कैसे भरोसा होगा कि कल फिर अपनी जमात को बचाने के लिए क्या वो बीजेपी के साथ इल्हाक नहीं करेगी? जिसने पहले किया वो दोबारा नहीं करेगी, करेगी, क्योंकि उस वक्त रियासत के लिए नहीं, रियासत के फायदे के लिए नहीं, अपने मुफाद और अपने फायदे के लिए उसने एक बार अगर बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है, कल वो फिर करेगी। अब हुकूमत जाने के बाद सागर साहब ने सही याद दिलाया मुझे। हुकूमत जाने के बाद भी राज्यसभा में बीजेपी ने पीडीपी ने इसी बीजेपी की मदद की वाइस चेयरमैन के इलेक्शन में। हुकूमत जाने के बाद भी इन्होंने अपना जो वो तालमेल जो है बनाए रखा। आज कहते हैं कि मुझ पे भरोसा करो, आज कहते हैं कि पीडीपी पे एहतराम होना चाहिए। किस तरह? आप सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को गाली देके आप अपने इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे साथी तंजीमी तौर आगे आगे हमारे मंशूर में क्या क्या बातें होंगी वो हम आपके सामने रखेंगे। महीने तक भुला दो, छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ इस जमात को मजबूत करके अपने आप को हम आने वाले इम्तिहान के लिए तैयार करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम सोच समझ के फैसले लेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि हम बार बार इलेक्शन हारें। जिस तरह देवसर के मेरे साथी थक गए हारते हारते, मैं भी थक गया हूं हारते हारते, थक गया हूं मैं भी चाहता हूं कि देवसर से मेरा साथी जो है वहां से जीत के आए और इंशाल्लाह मैं उसकी गाड़ी पे 2 झंडे चढ़ा दूं। मैं भी चाहता हूं कि लगातार 96 के बाद कुलगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए नहीं बना। मैं भी चाहता हूं कि कुलगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए बने। मैं चाहता हूं कि दोबारा सकीना यत्तू न सिर्फ एमएलए बने बल्कि ताकतवर मिनिस्टर बनके यहाँ के इस रियासत के लोगों की खिदमत करे। इसी तरह मैं चाहता हूं मेरे बाकी साथी जो है हम आने वाले जो इम्तिहान है सर उसकी तैयारी करें। जमात में जहाँ पे मैंने अपनी तकरीर में कहा कहीं पे कमजोरियां हैं, खामियां हैं, उनको पहचान के उनका हल करना जो है वो ज़रूरी है। और मकसद यही है वर्करों के साथ बैठ के बातचीत करना। जनूबी कश्मीर जो पहले गढ़ माना जाता था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, आपने एक बार फिर कोशिश की जनूबी कश्मीर में लीडरशिप से मिलने के लिए। क्या उम्मीद है कि इस बार आप उस पोजीशन में वापस आ जाएंगे जनूबी कश्मीर में? फिर अब हम तो उम्मीद लगाए बैठेंगे, लेकिन पहले तो अल्लाह ताला को मंजूर होना चाहिए और फिर आवाम को। हमारा फर्ज है और हमारा काम भी है कि हम अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाएं और हम उम्मीद करेंगे कि इस बार लोग हम पे भरोसा करेंगे, क्योंकि पिछली बार ये सही है कि जनूबी कश्मीर से हम काफ़ी हद तक मार खा गए और जिस पार्टी को जनूबी कश्मीर ने सबसे ज़्यादा सीटें दी उस पार्टी ने जनूबी कश्मीर का क्या हाल किया वो आपके सामने है। मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ के लोगों को दोबारा धोखा मिले। हम यहाँ के लोगों को धोखा देंगे नहीं, लेकिन लोगों को हमारे एक बार फिर भरोसा करना होगा। उमर साहब कौन है पहले ये पता चले। अब हम कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं चाहेंगे जिसका टारगेट यहाँ के आवाम को बनाया जाएगा। ये जो क्रैकडाउन्स और किलिंग्स और ज्यादतियाँ, इसको आप कोई भी नाम दें या आप इसको कोई नाम ना भी दें, तब भी जनाब हमारे तरफ से इसको कोई सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि लोगों को अलग करने के बजाय हम लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, उनकी नाराजगी को हम समझने की कोशिश करें। आखिरकार ऐसा क्या है कि 2014 के बाद इतने बड़े पैमाने पे नौजवान जो हैं वो मेन स्ट्रीम को छोड़ के बंदूक पकड़ना पसंद कर गए, और उस नाराजगी को समझने के बाद हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। सर वो कहीं पे भी जा सकती है,
उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता किसी को एतराज होना चाहिए। एतराज हमें इस बात पे है कि जब उनकी हुकूमत थी तो तब क्यों नहीं जा रही थी? तब तो वो कुछ कर सकती थी उनके लिए। तब तो वो चीफ मिनिस्टर थी, वो यूनिफाइड कमांड के हेड थी, मरकज में उनका चलता था, प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका रवैया राफ्ता जो है ठीक ठाक था, डिफेंस मिनिस्टर के साथ वो टेलीफोन पे बात करती थी। तो जब उनके पास ताकत थी तब तो वो गई नहीं इनके पास। जब वो इनके लिए कुछ कर सकती थी तब वो गई नहीं। आज जबकि हुकूमत रही नहीं, आज जबकि आप उनकी पार्टी में भी अब हालत खराब है, आज उनको दोबारा इन लोगों के घर याद आए। मुझे इस बात से एतराज नहीं है कि वो जा रही हैं, मुझे इस बात से एतराज है कि हुकूमत में रह के वो नहीं गई। उनको ये बातें सिर्फ हुकूमत के बाद जो है ये याद आ जाती। तो वोट के लिए कर रही है उमर साहब? उमर साहब अपनी मर्जी का मालिक है, वो जहाँ जाना चाहे जाए। मैंने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में आना चाहेगा तो जरूर उस पर भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन शाह फैसल जनाब सर्विस छोड़ गया है यहाँ के लोगों की खिदमत करने के लिए। अब उसको खुद फैसला करना होगा कि वो किस रोल में सबसे ज्यादा जो है लोगों की खिदमत कर पाएगा। बाकी ये मेरा अपना मानना है। ये अब मैं कोई इसको गलत साबित नहीं कर सकता। अच्छा, मैं इसको सही साबित भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 96 तो हो गया और कुकुपरे साहब रहे भी नहीं। ये मेरा अपना मानना है कि अगर फारूक साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ा होता, कुकुपरे इस रियासत का मुख्यमंत्री होता। ये मैं मानता हूँ। कोई इस बात को माने ना माने वो उन तक है।